होप यू ऑल चिल्ड्रन आर स्टेइंग एट होम. घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे बिकॉज यू ऑल नो कोरोना इज स्प्रेडिंग. स्प्रेडिंग का मतलब फैल रहा है बहुत तेजी से. ओके, स्टे एट होम, टेक प्रिकॉशंस. मम्मी को बोलो हॉट वाटर जरूर देंगी एंड वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन. थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब बेबीज अपनी हैंड वॉश जरूर करेंगे. इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन आउटसाइड, इसलिए मम्मी पापा भी प्लीज ऑल द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड, जब तक आपको बहुत जरूरी काम ना हो प्लीज डोंट गो आउट. यदि इस बीमारी से हमें बचना है वी शुड ब्रेक द चेन. जहां तक हो सके हम अपने घरों में रहें और साथ साथ हम कुछ ऐसी चीजें जरूर लें जो हमें फायदा करती हैं, जैसा कि गर्म पानी. अवॉइड करें एसी के अंदर रहने के लिए. खांसी जुकाम हो तो आप शहद और अदरक ले सकते हैं. सौंफ का पानी पिलाइए बच्चों को. प्लीज टेक प्रिकॉशन और प्रे टू गॉड कि हम इस स्थिति से जल्दी से निकल जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will revise our previous letters. This is letter A, cursive A, and it is capital A. Okay. A for apple, A for axe, A for ant, A for arrow, A for ankle, A for aeroplane. A says A. A says a. Now our next letter is C. Our next letter is C. Small c, capital C. And this is cursive C. Cursive writing है ना. First of all we make the slanting curve, then go back, and this is C. C for cap. C for cake, C for car, C for cup, C for cat, C for cow. Cow gives us milk, yes. E, capital E, and this is cursive E. E for engine, runs on the track. E for envelope. We keep the important document in the envelope और फिर उसके बाद उसको सील कर देते हैं. ये एनवलप जो होता है लिफाफा, ऐसा लिफाफा होता है जिसमें हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हैं. वी कीप द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन दिस एनवलप और उसके बाद उसे सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं टेप से, फेविकोल से, किसी से भी. ई फॉर एल्बो, हमारी जो कोहनी होती है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एल्बो. E for egg, E for elephant, has a long trunk and a big animal. This is capital I. This is capital I and this is cursive I. E says E. E for igloo. Igloo किससे बना होता है ये हाउस? This is a house which is made of ice. Ice से बना है. I for insects. जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, दिस इज एंट, लेडी बग्स, एंड दिस इज मॉस्किटो, हनी बी. दीज ऑल आर स्मॉल इंसेक्ट्स एंड आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इंसेक्ट्स हैव 6 legs. I for ink pot, I for inchy tape. This is a new word. Inchy tape means when you go to the tailor, वो टेलर क्या करता है? आपका मेजरमेंट लेता है. मेजरमेंट किससे लेते हैं? दिस इंची टेप. Okay, fine. Now this is O. O says O. O, this is cursive O. And you know, this is the knot of the O. ये क्या कहते हैं इसकी? O, knot बोलते हैं इसकी. Okay, fine. O for orange. O for octopus. O for ox. O for ostrich. O for orchid. Again new word. Orchid is the name of the flower. Its flower name is orchid. Now today we will do U. This is capital U. This is
cursive U. U says a. U for umbrella. U for under. And आप बोलोगे मैम दिस इज अ टेबल, बट इट इज नॉट ओनली टेबल. ये सिर्फ टेबल ही नहीं है. टेबल के नीचे देखो क्या है, टॉयज पड़े हैं ना, तो नीचे जो भी चीज पड़ी होती है तो उसको बोलते हैं अंडर. दिस इज अंडर द टेबल. दिस टॉयज आर अंडर द टेबल. यू फॉर अंडर. यू फॉर अंकल. अंकल आपके चाचा, आपके मामा, आपके जो नेबर में रहते हैं वो सब को तो होते हैं अंकल होते हैं. यू फॉर अपस्टेयर. ये जो सीढ़ियां चढ़ना होता है इट इज कॉल्ड अपस्टेयर. ओके फाइन. यू सेज अ. यू सेज अ. सो हमने ये क्या, दिस इज यू. यू सेज अ. ऑलरेडी यू हैव डन अ. किया है ना, हिंदी में अ से अनार किया है. यू सेज अ. अ अ अ. यू सेज अ. अ अ अ. एंड यू फॉर अम्ब्रेला. यू फॉर अंकल. यू फॉर यूटेंसिल. व्हाट इज यूटेंसिल? बर्तनों को कहते हैं यूटेंसिल. यू फॉर अंडर. ये बॉल कहाँ है? अंडर द टेबल. बॉल कहाँ है? अंडर द टेबल. यू फॉर न्यू वर्ड यूनिफॉर्म. दिस बॉय इज वेयरिंग यूनिफॉर्म. ही विल गो टू स्कूल और इसको स्कूल जाने के लिए नहीं मिल रहा, सो उसने क्या सोचा कि मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन के ही आई विल अटेंड द लाइव क्लास. लाइव क्लास आप लोग भी अटेंड कर रहे हैं ना टीम पर, सो ही इज ऑल्सो गोइंग टू ज्वाइन द लाइव क्लास. तो उसने यूनिफॉर्म डाली. यू फॉर यूनिफॉर्म. यू फॉर अपस्टेयर. सीढ़ियां चढ़ रहा है. देखो ये बॉय ऊपर ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा है. सीढ़ी चढ़ने को क्या कहते हैं? अपस्टेयर. आई एम गोइंग अपस्टेयर. और यदि नीचे आ रही है तो डाउनस्टेयर. अपस्टेयर. यू फॉर यूनिकॉर्न. यू नो द मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न? दोबारा से यू फॉर यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जो होता है एक हॉर्स के जैसा होता है, बट उसमें डिफरेंट क्या होता है? यू नो व्हाट इज द डिफरेंट इन यूनिकॉर्न एंड हॉर्स? यूनिकॉर्न के यहाँ फोरहेड पे, सी, इस यूनिकॉर्न के फोरहेड पे ये एक हॉर्न है, सींग है. ये देखो, ये दिस इज अ यूनिकॉर्न एंड ये क्या है? इसका सींग है. हॉर्स के नहीं होता ये. तो यूनिकॉर्न है दिस लॉन्ग, ये वाला बड़ा सा पोर्शन होता है, तो ये दिस इज कॉल्ड यूनिकॉर्न. एंड ये कौन है? यू फॉर अंपायर. एंड हु इज अंपायर? अंपायर कौन होता है? आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच में बोलते हैं ना आउट. क्रिकेट मैच में बोलते हैं यस आउट, 6 रन, 4 रन. दे आर कॉल्ड अंपायर. यू फॉर यू टर्न. यू टर्न मीन्स देखो ये दिस इज द यू टर्न. ये कहा, वेयर यू कैन सी दिस साइन? ये साइन हम देखते हैं रोड पर. रोड पर हम ये साइन देखते हैं जहां पे होता है कि यहां से आप यू टर्न कर सकते हैं. और सम टाइम क्या होता है कि ये यू टर्न के यहाँ पे क्रॉस लगा होता है. इट मीन्स यू कैन नॉट टेक यू टर्न फ्रॉम दैट रोड की उस साइड से यू टर्न नहीं ले सकते. दिस इज कॉल्ड यू टर्न. यू फॉर, अगेन वी वन मोर टाइम वी विल रिवाइज. U for umbrella, U for uncle, U for utensil, बर्तन को कहते हैं utensil. U for under, U for uniform, U for upstairs, U for unicorn, U for umpire, U for U-turn. So, U says A says A, A says A.
A, A, A. C says K. K, K, K. I says E. E, E, E. E says A. A, A, A. O says O. O, O, O. U says A. A. So kids, you have this type of 4 lines in your English notebook. Okay, we will write in these 2 lines. आपके वहां पे ये ब्लू कलर की होंगी. You will write in that. How you will write? First of all, you will put slanting line. After that, what you will do? यहां से इस पॉइंट से you will come down. नीचे आएंगे. 1 की तरह बना देंगे. ओके, देन कर्व करेंगे. कर्व का मतलब थोड़ा सा गोलाई में देंगे इसको. कर्व करेंगे. देन कर्व करते हुए अगेन वी विल गो अप एंड ऑन द सेम लाइन, ये वाली सेम लाइन पे वी विल कम डाउन. सेम लाइन पे नीचे आके वी विल टच द अपर लाइन यू. अगेन स्लैंटिंग लाइन, कम डाउन. जैसे 1 बनाते हैं वैसे हम नीचे आएंगे. माई चॉक इज नॉट वर्किंग. इट्स फाइन. और फिर यहां से अगेन वी विल गो अप. ऑन द सेम लाइन वी विल कम डाउन एंड टच इट हियर. यू सेज अ. अगेन आई एम राइटिंग हियर. गो अप, come down. 1 बनाया. Again go up on the same line. इसी same line पे we will come down. Again मैम को बार बार उठाना पड़ रहा है because I am teaching you. But when you will write on the 1 flow. मतलब कि एक ही बार में लिखना है आपको. ऐसे एक ही बार में. Okay, let's come. I'll teach in the notebook also. Let's come with me. So kids, this is your English notebook. First of all, you will put the date and CW here and you will start writing from here. You will leave this line and start writing from here. Slanting line डाला हमने. Straight 1 किया. Curve कर दिया. थोड़ा गोलाई में होना चाहिए. And on the same line we will come down और इसको ऊपर टच करेंगे. You says a. और speak up all of you. ऊपर किया, नीचे, curve, on the same line come down. You says a. You says a. How to write? Slanting line, come down, curve, on the same line you will come and touch the upper line. You says a. Again on the same line you says a. Slanting line, come down, curve किया, थोड़ा सा गोल किया, ऊपर गए. On the same line you will come and touch the upper line. You says a. You says on the 1 flow you will write down. मैम तो पेंसिल इसलिए हटा रही है because I am teaching you. Okay, fine. And you will write the sound of a here. You says a. You says a. You says a. And what you will do? You will write, paste the picture or you can draw the picture here and color that. U for umbrella. You can draw or you can paste 4 pictures related with you. All of you must paste the picture along with this work.
कई बेबीज का मैं भी होम वर्क जो चेक कर रही थी, कॉपीज जो पेरेंट्स ने छोड़ी थी, तो उसमें कुछ बेबीज ने पिक्चर्स नहीं पेस्ट की थी. सो ऑल ऑफ यू मस्ट पेस्ट द पिक्चर. जब मैम इंस्ट्रक्शन देती हैं तो मस्ट पेस्ट द पिक्चर. यहाँ पिक्चर जरूर पेस्ट होनी चाहिए. एंड ऑल ऑफ यू विल रिवाइज अपना जितने भी लेटर्स मैम टॉट यू विल रिवाइज ऑल दैट लेटर्स. सब बेबीज वो लेटर्स जरूर रिवाइज करेंगे. विच लेटर ऑलरेडी वी हैव डन ए, वी हैव डन सी. A says a, C says k, E says a, I says e, O says a, and U says a. Revise it, do this work, paste the picture, and all the parents, I request you, please submit the notebooks when I send the message in the group. जब भी हम ग्रुप में मैसेज करेंगे, प्लीज आप अपनी नोटबुक्स बच्चों की भेजिए. लास्ट टाइम जो अभी मेरा सर्कुलर था, उसमें कुछ पेरेंट्स ने नोटबुक्स नहीं भेजी हैं. इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज सेंड द नोटबुक्स. और अपने बेबीज को थोड़ा सा गाइड कीजिए कि दे शुड राइट देयर सेल्फ. आप लोग उनका हाथ पकड़ के प्लीज नहीं लिखवाएंगे. इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स. सो किड्स, again I will come with another lesson. Till then, bye.